हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन वाणी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्वदेशी ज्ञान बनाम वैश्विक ज्ञान क्या होता है, यानी कि इंडिजिनियस नॉलेज वर्सेस ग्लोबल नॉलेज क्या होता है। ठीक है, ये नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि कोर्स 8 का जो है बीएड सेकेंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जिस पे आज हम लोग बात करेंगे स्वदेशी ज्ञान क्या होता है और वैश्विक ज्ञान क्या होता है। जिन लोगों को बीएड से संबंधित नोट्स चाहिए तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे बीएड से संबंधित सभी पेपर का जो है बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को नोट्स प्राप्त होंगे। तो जिन लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम यानी कोर्स 8 का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। यूनिट 1 का ये क्वेश्चन है, स्वदेशी ज्ञान बनाम वैश्विक ज्ञान क्या होता है। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके दोनों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है स्वदेशी ज्ञान क्या होता है। इसको हम लोग है ना इंडिजिनियस नॉलेज क्या होता है, यानी कि स्वदेशी ज्ञान क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ देखते हैं कि स्वदेशी ज्ञान क्या होता है। स्वदेशी ज्ञान वह ज्ञान होता है जहां एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले पुरुष व महिलाएं प्रत्येक दिन विभिन्न परिस्थितियों में विकसित करते हैं। मतलब स्वदेशी ज्ञान वह होता है जहाँ पे जिस समाज में रहकर लोग जो है अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि जिस क्षेत्र में रहकर जो है जिस परिस्थिति में रहकर है ना वहाँ पे वो विकसित होते हैं या फिर वहाँ पे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग स्वदेशी ज्ञान कहते हैं। उसे स्वदेशी ज्ञान या इसे हम लोग स्थानीय ज्ञान यानी लोकल लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि स्थानीय ज्ञान पे हम एक वीडियो बना भी चुके हैं पिछले, है ना। तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि स्थानीय ज्ञान भी उसी को कहते हैं जहाँ पे समाज में पुरुष और महिलाएं रहकर वहाँ के वातावरण के साथ जो है अनुभव करके जो ज्ञान को अनुभव करते हैं, जो ज्ञान को अर्जित करते हैं, उसी को तो हम लोग स्वदेशी ज्ञान कहते हैं। ठीक है, स्वदेशी ज्ञान का मतलब जो समाज में जो ज्ञान उत्पन्न होती है उसे हम लोग स्वदेशी ज्ञान कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक विशेष क्षेत्र में रहकर जहाँ पे है ना जहाँ पे व्यक्ति जो है एक विशेष क्षेत्र में रहकर पर्यावरण के साथ अपने अनुभव के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम लोग स्वदेशी ज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वदेशी ज्ञान में उस विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की पारंपरिक प्रथाएं, ठीक है, जनजातियों की बुद्धि, ज्ञान व शिक्षित शामिल रहती है। मतलब स्वदेशी ज्ञान में जो है उस विशेष क्षेत्र में जो भी परंपराएं प्रथाएं होती है, जनजातियों की बुद्धि होती है, ज्ञान व शिक्षाएं होती है, वही सब चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। वहाँ की परंपराएं, वहाँ की बुद्धि, वहाँ की शिक्षा, वहाँ की व्यवस्था, उन सभी चीज़ों को वो स्वदेशी ज्ञान में उनको क्या करते हैं, वो अर्जित करते हैं, शामिल करते हैं। हमारे स्थानीय समाज के लोग अपने इस ज्ञान को पारंपरिक रूप में संरक्षण रखते हैं। हमारे समाज के लोग जो है इस ज्ञान को, यानी कि जो भी समाज में या स्थानीय जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को एक परंपरा के रूप में उन्हें क्या करते हैं, संरक्षित रखते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में फिर यही ज्ञान जो है आगे बढ़ते रहे। तो उनको एक परंपरा के रूप में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वही तो है स्वदेशी ज्ञान, जहाँ पे लोग जो है अपने एक विशिष्ट क्षेत्र में रहकर जो ज्ञान को अर्जित करते हैं उसी को हम लोग स्वदेशी ज्ञान कहते हैं, और उस स्वदेशी ज्ञान को एक पारंपरिक ज्ञान के रूप में उन्हें संरक्षण रखते हैं और आगे वो बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, आज के युग में तकनीकी के द्वारा स्वदेशी ज्ञान गुम या समाप्त होते जा रहे हैं। सही बात है, ऐसा कहा जा रहा है कि आज के जो तकनीकी युग है, जैसे जितने भी मोबाइल, कंप्यूटर या फिर या टेक्निकल जो भी जो भी वस्तुएं होती है, टेक्निकल वाली चीज़, तकनीकी वाले जो भी चीज़ें हैं, है ना, तो इन सभी के द्वारा जो है स्वदेशी ज्ञान का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, समाप्त होते जा रहा है। स्वदेशी ज्ञान जो है वो समाप्त हो रहे हैं। बच्चे जो है स्वदेशी अपने मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मातृभाषा होते हैं, स्वदेशी ज्ञान को हम लोग मातृभाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे और युवाओं के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने समुदाय से पारंपरिक ज्ञान पर चर्चा करे, है ना। कि अब जो है व्यक्ति के पास उतना समय नहीं होता है, बच्चे के पास उतना समय नहीं है, युवाओं के पास उतना समय नहीं है कि वो इस समुदाय से पारस्परिक यानी कि पारंपरिक ज्ञान पर चर्चा करें, है ना। सब अपने अपने विशेष क्षेत्र का एक अपनी जो है भाषा होती है, उस विशेष भाषाओं पर जो है अब जो है समय नहीं रहा कि सभी बच्चे जो है या युवाएं जो है क्या करते हैं, उस पर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसा होता है कि बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं उसको जो है स्कूल के लिए किसी दूसरे जगह भेजे जाते हैं और वहाँ पे जो है वो वैश्विक ज्ञान यानी कि ग्लोबल नॉलेज जो है ग्रहण कर लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसका अपना स्वदेशी ज्ञान यानी अपनी मातृभाषा का जो ज्ञान है वो पीछे छूट जाता है। ठीक है, तो आज के युग में जो है स्वदेशी ज्ञान जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त होते जा रहा है। ठीक है, स्वदेशी ज्ञान एक मौखिक रूप से हस्तांतरित होती है। स्वदेशी ज्ञान जो होता है एक बोली जाने वाली भाषा है।
है ना। स्वदेशी ज्ञान जो होता है गाँव में, समाज में जो है बोले जाने वाली एक क्या है, भाषा है, और वो हस्तांतरित होते रहती है, एक दूसरे के साथ जो है आगे बढ़ती जाती है। इसमें परिवर्तन तब होती है जब लोग पराये नए क्षेत्रों में चले जाते हैं। इसमें परिवर्तन तब होता है जब लोग जो है, जब व्यक्ति जो है गांव से गांव से शहर की ओर चले जाते हैं, तो वो अपना जो है स्वदेशी ज्ञान जो है कहीं ना कहीं वो उसका क्या हो जाता है, छूट जाता है या चले जाता है। जब कोई व्यक्ति जो है नए क्षेत्र में चले जाते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, तो उसका स्वदेशी ज्ञान जो होता है, अपनी मातृभाषा का जो ज्ञान होता है वो छूट जाता है। ठीक है। ये स्वदेशी ज्ञान स्थानीय लोगों के द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली क्रियाएं जैसे शिकार करना, संग्रहण करना, मछली पकड़ना, कृषि पशुपालन, जल संरक्षण व स्वास्थ्य आदि शामिल होते हैं। मतलब यह कहा गया है कि ये स्वदेशी ज्ञान जो था स्थानीय लोगों के द्वारा प्रतिदिन बोले जाने वाली भाषा, जैसे शिकार करता है जो है, शिकार करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी अपनी भाषा होती है बोली। ठीक है। जो कृषि करते हैं उनकी अपनी भाषा होती है। ठीक है। पशुपालन जो करते हैं उसकी अलग भाषा होती है, पशुपालन वाले। जल संरक्षण, स्वास्थ्य, इन सभी की जो है अलग अलग भाषाएं होती है, उसका वो अपनी मातृभाषा होता है। जो शिकार करते हैं जनजातीय लोग या फिर कोई भी जो आदिवासी लोग जो शिकार करते हैं उसकी अपनी भाषा होती है, तो वो अपनी भाषाओं को, परंपराओं को बना के रखना चाहता है। ठीक है। तो ये कहा गया है कि उनकी वो भाषाएं जो प्रतिदिन प्रयोग में आती है, तो वो अपनी भाषाओं को प्रतिदिन प्रयोग करके जो पारंपरिक रूप से जो है आगे बढ़ाती है। ठीक है। लेकिन आज के युग में जो ये भाषाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। स्वदेशी ज्ञान मौखिक बुद्धि द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। वर्तमान समय में देशी ज्ञान को भूमिका बहुत से सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे कि बैंक, अंतर्राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, यूनेस्को के विकास हेतु कर रहे हैं। हमारे सरकार भी जो है कई सारे जो योजनाएं सरकारी अपने जो है स्थानीय लोगों के लिए जोड़ती है, और वहाँ कहीं ना कहीं जो है उसे जो है स्वदेशी ज्ञान का जो है उन्हें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो स्वदेशी ज्ञान जो होता है वर्तमान समय में देसी ज्ञान के रूप में जानी जाती है, देसी ज्ञान। और जहाँ जो है कई सारी संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय, जैसे बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय रोजगार कार्यालय हो गया, ये सभी जो है स्वदेशी ज्ञान के साथ जोड़ रही है। ठीक है। अतः उपयुक्त वाक्यों से स्वदेशी ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसे किसी समाज में लोग एक निश्चित समय में विकसित कर लेते हैं। स्वदेशी ज्ञान वो ज्ञान होता है जहाँ पे लोग जो है समाज में रहकर उन्हें विकसित कर लेते हैं। अगर हम उस समाज में रहते हैं तो उन्हें हमें वो भाषा जो है सीखने मिल जाती है, और ये निरंतर विकसित होता रहता है, और ये जो है ज्ञान जो है निरंतर क्या होते रहता है, विकसित होते रहता है जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है। तो हम लोग को समझ में आ गया स्वदेशी ज्ञान वो ज्ञान होता है, या फिर स्वदेशी ज्ञान को हम लोग जो है मातृभाषा वाला भी ज्ञान करते हैं, या इसको हम लोग देसी ज्ञान भी कहते हैं। तो स्वदेशी ज्ञान वो ज्ञान होता है जहाँ पे लोग जो है रहकर, एक विशेष क्षेत्र में रहकर जो है उनको ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वैश्विक ज्ञान, यानी कि ग्लोबल नॉलेज के बारे में बात करते हैं कि वैश्विक ज्ञान क्या होता है। ठीक है। तो ये जो वैश्विक ज्ञान है स्वदेशी ज्ञान का जस्ट उल्टा है। ठीक है। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। वैश्विक ज्ञान वो ज्ञान होता है जो सार्वभौमिक रूप से सत्य पर आधारित होता है। वैश्विक ज्ञान एक वैसा ज्ञान है जो सत्य पर आधारित है। ठीक है। इससे निरीक्षण, अनुभव या प्रयोग द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जो नियम बना दिया है ना, उसे जो हम लोग प्रयोग करना या निरीक्षण करना, अनुभव से जो है सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे ही हम लोग सार्वभौमिक ज्ञान यानी यूनिवर्सल नॉलेज या ग्लोबल नॉलेज भी कहते हैं। जो नियम बना दिया सो नियम बना दिया। ठीक है। तो वही हो गया मेरा सार्वभौमिक ज्ञान है, जो सबके लिए समान रूप से लागू होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। ठीक है। तो वो कोई एक स्थानीय लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो वो सबके लिए होना चाहिए, इसलिए तो इसका नाम हो गया सार्वभौमिक ज्ञान। और जो खास लोगों के लिए जो लागू होता है वो होता है स्थानीय ज्ञान या स्वदेशी ज्ञान कहते हैं। समझ में आया। तो वैश्विक ज्ञान को हम लोग सार्वभौमिक ज्ञान भी कहते हैं। आगे देखते हैं। वैश्विक ज्ञान भौतिकी व गणित के सिद्धांत व नियम के उदाहरण हैं जो सार्वभौमिक रूप से स्वतः सिद्ध होते हैं। मतलब ये जो है सिद्ध किया हुआ एक ज्ञान होता है जो स्वतः सिद्ध किया हुआ रहता है, उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। वैश्विक ज्ञान अपनी पहुंच प्रणाली के कारण वो व्यापक उपयोग के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके द्वारा बृहत स्तर पर आधुनिक सुविधाओं के युक्त परिणाम संभव होते हैं। इस ज्ञान में जो है कई सारे आधुनिक युक्त जो है परिणाम जो होते हैं इसमें संभव होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग वैश्विक ज्ञान कहते हैं। इसमें जो है सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, ये सार्वभौमिक ज्ञान होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो ये स्थानीय ज्ञान यानी कि स्वदेशी ज्ञान और वैश्विक ज्ञान यानी सार्वभौमिक ज्ञान समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में हम बीएड के टॉपिक को समझाते हैं, और प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक जो है शेयर करें, क्योंकि फिर इसी चैनल में जो है सीटेट का फिर जो है क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग जो है तेज़ी से फिर आगे बढ़ेंगे।
तो ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।